का विचार क्या बना, कर ये राम पद पंकज नेहा। हे गरुड़ जी, हे खगेश, सभी संत भगवंत का एक ही विचार है कि परम परमात्मा की भक्ति किए बगैर जीव का कल्याण नहीं है। अब विचारनी बात है कि परमात्मा की भक्ति किस प्रकार से की जाए कि हम आपके जीवन में भी सभी प्रकार के भ्रम निशेष हो जाए। इसके लिए काकभूषण महाराज ने कुछ उदाहरण में दिया कि संसार में कोई असंभव काम कोई कर ले, संभव हो जाए, लेकिन जब तक परम परमात्मा की भक्ति नहीं किया जाए तब तक जीव का कल्याण नहीं है। यह आवागमन का चक्र से आप बच नहीं पाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः इस संसार में आना और इस संसार से जाना, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो जीव कल्याण के लिए एक ही उपाय है, वह परम परमात्मा की भक्ति है। चाहे आप संसार में धनवान बन जाइए, विद्वान बन जाइए, गुणवान बन जाइए, सभी ज्ञान में प्रवीण हो जाइए, लेकिन जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं किया जाए तब तक संभव जीव का कल्याण नहीं है। चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, जो माताएं बांझ होगी वह माता नहीं कही जाएगी। यदि माता कहलाएगी वो तो उनका बेटा भी होगा। असंभव काम, लेकिन विज्ञान का जमाना है। अमेरिका में तो माताएं को तो छोड़िए, पुरुष माता बन गई। मेडिकल विज्ञान ने इतना विकास किया है, पुरुष के पेट के अंदर में गर्भाशय स्थानांतरित कर उससे पुत्र विज्ञानों ने उत्पन्न करके दिखा दिया है। आकाश में फूल नहीं खिल सकता है, लेकिन आज हमारा विज्ञान चंद्र पर पहुंच चुका है, मंगल पर पहुंचने के लिए तैयारी है। विज्ञान कुछ भी संभव कर सकता है। खरहे के माथे पर सिंह नहीं जम सकता है, कछुए के पीठ पर बाल नहीं जम सकता है, बालों को पेढ़ने से तेल नहीं निकल सकता है, पानी को मंथन करने से घी नहीं हो सकता है। लेकिन अति वैज्ञानिक युग में कोई भी काम संभव हो जाए, विज्ञान कर ले, लेकिन यह अटल सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं किया जाए तब तक जीव का कल्याण नहीं है। तो परमात्मा की भक्ति है क्या? तो हमारे गुरुदेव ने कहा, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करेंगे तो जीव का कल्याण है। इसके लिए एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। एक नाम का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यानाभ्यास करना चाहिए, और नाम रूप में संसार से निकलने के लिए बिंदु का ध्यान करना चाहिए, और उससे और बाहर निकलने के लिए अरूप साधना करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव ने कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे, सुख पाऊं रे भाई। 9 दरवाजे को छोड़कर 10वें दरवाजे में जाइए, आज्ञा चक्र में जाएंगे, वहां पर दोनों दृष्टि की धारों को एक करेंगे। एक दृष्टि कर समसरी जाने, जोगी कहिए सोई, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत विपैये गली जोग न होई। अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। एक नाम का जप से आगे बढ़ेंगे, रूप का ध्यानाभ्यास करेंगे, और बिंदु ध्यान करते हुए बिंदु में नाद की उत्पत्ति होगी, और नाद श्रवण करते हुए सार शब्द में लीन होकर मैं ही गुरु गुण गाइए, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद विसराइए। समय की पाबंदी है, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी संतानंद जी